हरि हरि ओ ये जीव घूमता घूमता कई माताओं के गर्भों से लटकता भटकता, कभी 2 पैर वाली माँ तो कभी 4 और 6 पैर, 8 और 10 और 100 पैर वाली माताओं के गर्भों से यातनाएं सहता यात्रा करता करता अब इस भारत भूमि में, इस वैदिक आत्मविद्या की दात्री भूमि में जन्म हुआ है। नानक कहते कि भगवान फिरत फिरत प्रभु आयो, परियो तो शरण आए। जो जिसकी शरण पड़ता है वो अगर उसे साथ सहयोग न दे तो कहां जाए। कर्म का फल तो भगवान देते हैं, लेकिन शरणागत के लिए विशेष करुणा कृपा बरसाते। अगर भगवान भी न्याय करने लगे तो शरणागत कहां जाएंगे। ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। मेरे कर्मों की ओर देखता हूं तो दिल कांपता है, पैर लड़खड़ाते, लेकिन तेरी उदारता के तरफ, दयालुता के तरफ, सुहृदता के तरफ देखता हूं तो दिल में साहस, स्नेह और हिम्मत आती। श्रीमद् भागवत में अथवा और किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि कुब्जा ने अगले जन्म में फलानी जगह पर, ढींगणी जगह पर तप किया था, योग किया था, ध्यान किया था। नहीं, श्री कृष्ण ग्वाल मित्रों के साथ जा रहे। कुब्जा कुबड़ी अंगराग लेकर जा रही है, कंस और कंस के पहलवानों की मालिश करने वाली और उनको चंदन लेप लगाने वाली। साधु तो ललाट को लेप करते उनका श्रृंगार है, लेकिन कंस और चाणों को मुष्टिक लेप करते हैं, ये उनकी विलासी वृत्ति। ऐसे विलासी वृत्ति वालों की सेविका, चाटुकारिता करने वाली कुब्जा को उस गोलचंद्र ने देखा। ग्वाल मित्रों के साथ जा रहे, वो आगे आगे अपने चमड़े की जुत्ती से मिट्टी का गुलाल उड़ाती हुई जा रही है। और कृष्ण कहते सुंदरी। उस कुरूपा कुब्जा ने देखा कि ये तो सब छोरे छोरे हैं, आगे पीछे कोई सुंदरी नहीं है, क्या पता किसको बुलाते होंगे। उसने फिर अपनी जुतियां घसीटी। फिर कृष्ण ने कहा अरे सुंदरी। उसने देखा कि सुंदरी तो कोई है नहीं और यहां तो सब छोरे छोरे। फिर उसने जुती घसीटी, लेकिन ये कहां चुप रहने वाले। अहेतु की कृपा करना उस परमेश्वर का स्वभाव है, सुहृद है, प्राणी मात्र का सुहृद है। वो भगवान हमारे भी सुहृद है। ऐसा जो समझता और मानता है वो शांति पाता है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति मृच्छति। ऐसा जो जानता है उसे शांति शीघ्र मिल जाती। आप कृपा करके अपने पिया को, अपने प्रभु को, अपने इष्ट को, अपने आत्मदेव को परम सुहृद मानिए। काफी बोझा उतर जाएगा, काफी सुंदर सुहावनी प्रेरणा मिलेगी, हवाएं आपके अनुकूल होने लगेगी। मैंने तो बहुत फायदा उठाया, गिरी गुफाओं में भी उठाया। जिन गुफाओं में सांप मेरे साथ रहते थे वहां भी मेरे को फायदा उसकी कृपा का मिला कि तू सुहृद है तो सांप में भी तो तू है। सांप पर पैर आ गया तब भी उसने काटा नहीं। और फिर गुफा में मेरे साथ सांप, रीछ कभी कभार मिल जाते। 200 आदमी मुझे चोर और डाकू समझकर रात को हथियार लेकर मारने को आते, लेकिन अभी तक एक बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि वो सुहृद उनका भी प्रेरक और प्रकाशक है। नर्मदा किनारे सब कुछ छोड़ के फेंक फाक के बैठ गए।
लेकिन बेईमान मन थोड़े भुने हुए चने रख लिए। भाई भूख लगेगी तो क्षत्रिय शरीर है, मांगना तुम स्वभाव नहीं। रात को 9-10 बजे तड़ाके की भूख लगी, नर्मदा माता आती है, दर्शन देती, लेकिन अभी आई नहीं तो भूख ने दर्शन दिया है। भुने हुए चने धो धा के जो खाने का विचार आया तो फिर उस सुहृद ने कहा कि इतना सब छोड़ दिया, अब 6 पैसे के चने का शरण ले रहा है और मेरी शरण की बात करता है। पकड़ा कान और धर दी 2 थप्पड़। अभी तो आराम से दे रहा हूं, उस समय जोरों की दी थी। और फेंक फाक दिया चना और कुछ पैसा, चिल्लर पिल्लर रुपया कुछ था, फेंक दिया। बैठ गए कि मां नर्मदा अब तो आएगी। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। कभी कभी उस गहरे जल में चाणोद करनाली बड़ौदा के पास खड़बली होती, जय मां नर्मदे करके रोमांचित होते, लेकिन न नर्मदा आती न गंगा आती। फिर आंख बंद करके बैठे। ऐसे करते करते रात बीती जा रही थी। सावन भादो के दिन इंद्र के अब परीक्षा न लूं तो कब लूं। क्या ले भाई, जोरों की बरसात और नर्मदा किनारे गांव के पानी के नाले घसीट के फेंक देंगे। लेकिन थोड़ा बैठे, माँ अभी आई, अंतर्धान हो गई, शायद परीक्षा लेती हो, अपन बैठे। फिर देखा कि माँ नहीं आती, वो जो चने फेंके वो मछलियां जो दरिया में गहरे में है वो खलबली करती। मैं क्या वाह माँ वाह। फिर तो हम बैठे रहे। आंधी तूफान और बरसात ने जोर पकड़ा। हम गए चाणोद के माछीवास, मुझे पता नहीं था रात्रि का। बरामदे में जा बैठे और कोई बाथरूम करने को निकला और गांव को जगा कराया। कोई बड़ी बड़ी जटाएं सो करके बैठा, न जाने क्या करता है। हथियार लेकर आए, कोई भाला कोई कुछ को नजीक आए। लेकिन वो सुहृद जब उनका प्रेरक बैठा है उनके चित्त में और मेरे चित्त में, तो कौन कुछ क्या कर सकता है। वो सब के सब शोर बकोर और हथियार और तीर सब तैयार। लेकिन हम उठ खड़े हुए, सीधे चले तो वो झुंड में 2 भाग हो गए, एक इधर एक उधर। हम निकल गए। फिर उनको वस्तु परिस्थिति का पता चला। न जाने ऐसे कई बार क्या क्या हुआ। गंगोत्री गए थे एक बार, जहाँ आज से 28 साल पहले बसें नहीं थी। भैरव घाटी उतर के जाना पड़ता था। 4 आदमी, 3 हमारे साथ थे, चौथे हम। पट नहीं खोले थे, जाएंगे बैठे, जो होगा होगा, सीधा सामान ले गए थे। गंगा जी के मंदिर के तो दर्शन नहीं होंगे, जहाँ रहना है रह लेंगे। पट बंद है। सामने साधु मिला, लंबी जटाएं, तेजस्वी ओजस्वी आभा मंडल। ले गया अपनी गिरी गुफा में। गर्मा गर्म चावल, गर्मा गर्म दाल, गर्मा गर्म सब्जी। शाम को 4:30 बजे हमको खिलाई चारों को और खुद वो साधु खाने बैठे। मैं क्या महाराज ये कैसे? तो उसने स्लेट पर लिख दिया कि रोज तो 11 बजे हम पाते हैं, बनाते हैं। आज पाने के लिए बना रहे थे तो 5 आदमी का चावल बन गया। फिर प्रेरणा हुई, हलवा बनाओ। मैं क्या, तेरी मर्जी। फिर यहाँ की पहाड़ी सब्जी तुम्हें बाबा जी बनाई, दाल बनाई। बनाते बनाते लेट हो गए, 12 बज गया। सोचा कि 11 के बदले 12 तो करवा दिए, लेकिन 1 के बदले 5 का बनवाया, 4 कहाँ है? उसने बोला ठहर। मैं ताकता रहा बाबा, ताकता रहा। शाम के 4:30 बज रहे हैं, 1 हम और 4 तुम। अंदर से आए कि यही है महाराज, इसलिए मैं आपको बुला कर ले आया। ऐसे गर्मियों में तो सब लोग जाते, जाड़ों में और बर्फों में जो छुप कर तपस्या करते, ऐसे योगियों को भी मेरा सुहृद कैसी प्रेरणा करता है कि कहीं मेरा प्यारा भूखा न रह जाए। वो केवल मेरा ही ख्याल रखता है, इस भ्रांति में मत पड़ना, हम सबका रखता है। माँ के गर्भ से हम आए, कोख में आए और हमारे लिए टनाटन दूध तैयार, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, न ज्यादा मीठा न ज्यादा फीका। वो किसने किया?
हम खाने के योग्य हुए तो दूध बंद हो गया, माँ तो वही भोजन करती। बड़ी सुंदर व्यवस्था है। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में 6-6 महीना सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। उस सुहृद ने कैसी व्यवस्था की। वहां के जीवों के जीने की व्यवस्था के लिए एक दिव्य प्रकाश और उभरता है और जीवों का काम चलता है। बस इतना मान लो कि तू मेरा परम सुहृद है, जो तिद भावे सो भले कार। बहुत सारी सत प्रेरणा मिलती है, बहुत सारा प्रकाश मिलता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा, ये नियम सरकार का है। काहू सोचत प्राणिया तिद राखे गो सर्जनहार। जिन पाई मेदनी सोई करदा सार। सैस सियाण पा लख होए ता एक न चले ना। बस इतना कह दे कि जन्म जन्म से भटकता आया हूं, जन्म जन्म से फिरत फिरत प्रभु आयो परियो तो शरण आए। नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए। जो जाकी शरणी गए ताके ताकी लाज। उल्टे भाव मछली चले बह चलो गजराज। गजराज तो बह जाता है गंगा की धारा में, लेकिन मछली उल्टे भाव ऊपर चल जाती, क्योंकि मछली पानी की शरण है, हाथी जंगल की धरती की शरण है। अगर पानी मछली को अपनी शरण नहीं देगा तो कहाँ जाए। ऐसे ही तुम्हारा मैं उस परमेश्वर की शरण हो जाए तो मछली को तो गंगा के बाहर शरण नहीं मिलती है, लेकिन आपको पूरे ब्रह्मांड में उसकी शरण का एहसास होगा। चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, चाहे दुकान पे रहो, चाहे बोले बाबा जी नरक जाए, हो आपको मैं क्या बताऊं। एक बार साकेतिक वर्मा उद्धव आदि बैठे थे। श्री कृष्ण ने विनोद करते हुए पूछा कि 5 दुर्जनों के साथ, आलसी या पलायनवादियों के साथ तुम्हें स्वर्ग भेजा जाए तो तुम पसंद करोगे कि 5 समझदार शांति प्रिय भगवत जनों के साथ तुम्हें नरक भेजा जाए तो पसंद करोगे? बोले भगवान, उद्धव ने कहा आप कैसे प्रश्न करते हो नन्हे मुन्ने नारायण। कन्हैया कैसे प्रश्न करते हो? हमें तो आप उन सत्संगियों के साथ नरक में भेज दो जहां सत्संग है, शुद्ध विचार है, भगवत भाव है। वहां नरक स्वर्ग से भी उन्नत सुख देगा, और जहां दुर्जनता है वहां स्वर्ग भी क्या करेगा, वैकुंठ भी क्या करेगी। जय और विजय वैकुंठ में रहते थे, संतों का अपमान कर दिया। वही जय विजय 3 जन्मों तक आसुर योनि में और भगवान को 4 बार जन्म लेना पड़ा। श्रीमद् भागवत में भगवान राम के कुल की महिमा और वर्णन आता है। श्री राम कुल का वर्णन 30 कुलों का वर्णन आता है। 30 कुल के लोग राजा थे, राज्य तो करते थे, लेकिन सुबह जब उठे तो शांत मना होकर बैठे, जहां से करने की सत्ता स्फूर्ति चेतना आती। इसीलिए दिलीप राजा, रघु राजा जैसे राजा हुए, दशरथ राजा, और फिर इसी कुल में राजा राम हुए। गंगा जी के स्वरूप का वर्णन आता है। शंकराचार्य ने कहा कौशल्या के पुत्र दशरथ अर्थात सात्विक बुद्धि और पवित्र मन, इन 2 के मेल से 10 इंद्रियों में रमण करने वाला ये जो जीव है ब्रह्म रूप में, राम रूप में प्रकट होता है। यही रामा अवतार आध्यात्मिक ढंग से वल्लभाचार्य ने
12 वक्त रामायण की कथा सुनी और हर वक्त कथा का अलग अलग अर्थ। वो हर वक्त नई प्रेरणा, नया ज्ञान कहां से आता है? आपके मन में अभी जो विचार चलता है उसके बाद 2 मिनट के बाद कौन सा विचार आपको आएगा आपको पता नहीं, लेकिन आपके अनंत जन्मों को जानने वाला और अनंत यात्रा कैसी होने वाली है वो जानने वाला तुम्हारा पिया तुम्हारे साथ बैठा है। उसकी शरण मिल जाए, आहा, मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए।